नमस्कार, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आपकी एक रिक्वायरमेंट थी पीओएस डेमो के रिगार्डिंग। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये और भी ईजी लगेगा यूज़ करने में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंटरफेस की। ये ऐसा डेस्कटॉप आपको इंटरफेस इसका स्टार्टिंग में दिखेगा। आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा, देन आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने सबसे पहले जो ये डेस्कटॉप अवेलेबल होगा, इस टाइप का आपको डेस्कटॉप दिखेगा। ये बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर है हमारे पास पीओएस। अब इसमें सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखा रहा होगा, होम, जिसको हम डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेटर की। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर रहेगा। देन आप चेक कर सकते हैं पीओएस का एक अलग से यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं बुकिंग। आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं, जैसे बार बार मोबाइल यहाँ पे, जैसे क्वांटिटी आपने कोई भी ऐड करना है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कस्टमर ग्रुप जो भी है। तो ये आपको वहीं पे स्टार्टिंग में ही दिखेगा। देन आप इसके बाद चेक कर सकते हैं, ये होता है टुडे प्रॉफिट, जो आपका आज का प्रॉफिट हुआ है। मतलब आज आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, लाइक टोटल परचेज कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, जो है सेल प्राइस, परचेज प्राइस, शिपिंग चार्ज, सेल डिस्काउंट, कस्टमर रिवार्ड, जो टोटल आपका जो भी आपका खर्चा हुआ उसको निकाल कर जो टोटल आपका प्रॉफिट हुआ है ये दिखाएगा। देन उसके बाद ये एप्लीकेशन टूल है, आपको कैसे यूज़ करना आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। देन यहाँ पे डेट रहेगा, ये नोटिफिकेशन रहेगा आपके लिए। देन उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक साइन आउट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आपका लोगो रहेगा कंपनी का। साइन आउट के बाद ये प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे प्रोफाइल पे देन हम क्लिक करते हैं। तो प्रोफाइल में आप अपने जो पासवर्ड है, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी जो प्रोफाइल है उसको एडिट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो आपकी ईमेल आईडी है। देन अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इसमें शेयर कर सकते हैं। देन आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा अपना इंटरफेस सबसे पहले। और ये जो एबीसी एनालिसिस लिखा है, यहाँ पे आपकी कंपनी या स्टोर का नेम रहेगा। अब हमारे पास सेकंड आ रहा है कि हमारे पास देखो सबसे ऊपर यहाँ पे आ रहा है टोटल परचेज, टोटल सेल, परचेज ड्यू, इनवॉइस ड्यू। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टोटल जो आपका परचेज कितना हुआ है, कितना आपका सेल हुआ है, कितना अभी तक परचेज पेंडिंग है, कितना इनवॉइस पेंडिंग है आपका, और कितना एक्सपेंस हुआ है, वो सब यहाँ पे आपको शो करेगा। और साथ में आपको एक और इसमें बेनिफिट दिया हुआ है, आपको करंट ईयर का या फिर लास्ट 30 डेज का जो भी आपका एनालिसिस होगा सेल का, वो विद ग्राफ आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही बढ़िया मेथड इसमें दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा आपको ग्राफिकली दिखाया जाएगा कि आपका कितना जो आपका सेल्स है इंक्रीज जा रही है, डाउन जा रही है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। देन उसके बाद आपको जो है पूरे ईयर का आपको दिखेगा कि आपका कितना कौन से पूरे ईयर में कौन से मंथ में इंक्रीज हुआ, कौन से मंथ में डिक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे सेल्स पेमेंट ड्यू दिखेगा, किस कस्टमर का कितना पेमेंट पेंडिंग है। परचेज पेमेंट ड्यू, ये सेल का रहेगा, ये पेमेंट परचेज पेमेंट का रहेगा, कितना किसका पेंडिंग है विद एक कस्टमर। और ये प्रोडक्ट की स्टॉक अलर्ट रहेगा, प्रोडक्ट का जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपका ख़त्म होने वाला है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसको आप अवेलेबल करवा सकते हैं। ये आपका रहेगा इंटरफेस। ये टू डे का है, ये दिस वीक, दिस मंथ, फाइनेंशियल ईयर, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं पूरा। देन हम आते हैं हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट में। अब हमारे पास आता है यूज़र मैनेजमेंट। हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, यूज़र, रोल, सेल्स कमीशन एजेंट। जैसे हम यूज़र पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप चेक कर सकते हैं यूज़र की डिटेल्स, और ऑल्सो आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं, मैनुअली इसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे एमडीयू विजय, एवीएक्स टायर नेम हो गया, एडमिन, एडमिन का जो ईमेल आईडी है, एडिट, व्यू, डिलीट भी कर सकते हैं इसको। देन इसके बाद आता है रोल्स, अबाउट कंपनीज, कंपनी में कौन सा एजेंट का किस पोस्ट पे काम कर रहा है, जैसे कैशियर पे है, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसके पोस्ट को चेंज कर सकते हैं। देन थर्ड आता है सेल्स कमीशन एजेंट। अब इसमें क्या होता है, आपके लिए जो भी सेल्स एजेंट काम करता है उसकी डिटेल्स में अवेलेबल रहेगी कि कितने कमीशन परसेंटेज पे काम कर रहा है वो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सब यहाँ पे शो होगा। देन उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट। सबसे पहले आता है सप्लायर का। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो सप्लाई करता है आपको, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट आपको सप्लाई करता है उसके, जैसे यहाँ पे देखो एक्शन
इसकी आईडी, बिजनेस नेम, क्या नेम है उसका, श्री राम बिल्डिंग, मिस्टर पवन कुमार है, ईमेल आईडी, कितना बैलेंस है उसका, कब उसको ऐड किया था, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा आपका सप्लायर का। देन उसके बाद आता है कस्टमर का। कस्टमर की जो डिटेल्स है आपकी, वो सब डिटेल यहाँ पे शो करेगी। जो भी कस्टमर होंगे आपके, वॉक इन कस्टमर आ रहा है या फिर कोई और कस्टमर है, मैनुअली आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, एक्सेल में, सीएसवी में, प्रिंट में, पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, मैनुअली आप इसको ऐड कर सकते हैं। कस्टमर ग्रुप, भी कस्टमर ग्रुप होता है, आप एक ग्रुप यहाँ पे बना सकते हैं। लाइक लाइक कोई भी आपके पास दो कस्टमर है, एक को आप 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, एक को 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। मान लो आपके पास चार कस्टमर होते हैं, जिसको दो को 20% डिस्काउंट दे रहे हैं और दो को आप 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं 10% के नाम से, 20% के नाम से। देन उसके बाद आता है इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स। तो जो कॉन्टैक्ट हैं आप इनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीएसवी फाइल में होता है, फॉर्मेट में। जो फॉर्मेट की डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है कि किस फॉर्मेट में आपने इनको अपलोड करना है, आप यहाँ से अपने जो कॉन्टैक्ट हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। अब देन आता है प्रोडक्ट का। सबसे पहले आता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उनकी लिस्ट, आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे शो करेगी। मैनुअली ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से फ़िल्टर करके यदि कोई आपने सर्च करना है तो फ़िल्टर करके यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको स्टॉक रिपोर्ट भी दिखेगा कि कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, मोबाइल का कितना स्टॉक है और बॉल बेयरिंग का कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, कितने पीस अभी बचे हैं, कितने पीस सेल हो चुके हैं। देन उसके पास आते हैं हमारे पास टोटल सेल। उसके बाद आता है ऐड प्रोडक्ट, सॉरी। अब ऐड प्रोडक्ट में आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नेम, यूनिट, कैटेगरी, ब्रांड, सब कैटेगरी, जो भी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो प्राइस है उनका, प्रोडक्ट इमेज ऐड कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट लेबल। अब प्रिंट लेबल में जो है लेबल होते हैं, अब कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर एक लेबल होता है, तो उस लेबल को आप रख सकते हैं। जो भी कोई भी लेबल आप बनाना चाहते हैं उसमें आप लगा सकते हैं। प्रोडक्ट का नेम। देन आता है वेरिएशन। कोई भी आपने चेंज करना है अपने प्रोडक्ट के अंदर, कोई भी वेरिएशन लेके आना है, कुछ भी चेंजेस करना है, वो कर सकते हैं। इंपोर्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना आपने एक फ़ाइल के द्वारा आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट इस टाइप से होना चाहिए। कॉलम में पहले प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, यूनिट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, बारकोड टाइप, मैनेज स्टॉक, ये इस टाइप से आपको उसके अंदर सीएसवी फाइल में होना चाहिए। देन आते हैं इंपोर्ट ओपनिंग स्टॉक। आप कितने से स्टार्ट करें, जैसे लाइक कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड किया, उस प्रोडक्ट को आप कितने से ऐड करने हैं वो उसके अंदर होना चाहिए। आप उसको भी एक इसके अंदर ऐड करने का एक कॉलम है, जैसे क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, लोकेशन। आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। अब आता है सेलिंग प्राइस ग्रुप। सेलिंग प्राइस ग्रुप का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब कोई कस्टमर है जिनको 10% डिस्काउंट चाहिए, 20% डिस्काउंट चाहिए, उनको एक ग्रुप बन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिट्स। यूनिट मतलब पीसी, जो पीस है आपने शॉर्ट नेम उनका रखना है। जैसे पीसीज को आप पीसी में लिख सकते हैं, जैसे आप प्रोडक्ट को लिख सकते हैं पीआर, तो एक शॉर्ट नेम यहाँ से आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है इसके अंदर। देन एक आता है कैटेगरी। आप कैटेगरी कौन कौन से प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी रहेगी, उस कैटेगरी का कोड क्या रहेगा, आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। देन आता है ब्रांड्स। आपके पास कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लाइक कोई भी ब्रांड है आपके पास तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ब्रांड्स। देन उसके बाद आता है वारंटीज़, कि आपके प्रोडक्ट की कितनी वारंटी अभी अवेलेबल है, किसकी एक्सपायरी होने वाली है, जो सब कुछ जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम परचेज में। सबसे पहला ऑप्शन आता है लिस्ट परचेज का। लिस्ट परचेज मीन्स कि आपने आपने सप्लायर से कितना ख़रीदा है, आपने क्या क्या चीज़ परचेज किया है, वो सब यहाँ पे शो करेगा। सप्लायर कौन सा था, किस लोकेशन से लिया है, उसका स्टेटस क्या है, कि हो गया डिलीवर, नहीं हुआ, उसकी पेमेंट हो गया नहीं हुआ, ये सब आपको यहाँ पे शो करेगा। ऐड परचेज, आप मैनुअली इसको ऐड कर सकते हैं। कोई भी परचेज आपने ऐड करना है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट यहाँ से आप डाल सकते हैं, आपने कैसे कैश किया है, पेमेंट को कैसे किया है। लिस्ट परचेज डिटेल, अब कई बार क्या होता है हमने जो परचेज तो कर लिया लेकिन उसको हमने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे वो भी आप रख सकते हैं कि कितना आपने रिटर्न किया है, कितनी कौन से सप्लायर से लिया था, कितना आपने रिटर्न किया है, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं किस लोकेशन वाले अपने सप्लायर से उसको फ़िल्टर रिटर्न किया है और किस डेट के आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं डेट में भी। देन आता है सेल, तो सेल में आता है पहला होल सेल। अब इसमें होल सेल में क्या होता है कि होल सेल में आपको शो करेगा सब कुछ कि कितना आपका अभी तक का सेल हुआ है। लाइक आप फ़िल्टर लगा सकते हैं इसमें फॉर अ सिंगल कस्टमर, आप ऐसे चेक कर रहे हैं, शिपिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, लोकेशन, पेमेंट स्टेटस कि कितना सेल हुआ, उन सब की डिटेल आपकी यहाँ पे रहेगी। यदि कोई रिटर्न हुआ तो रिटर्न का भी यहाँ पे रहेगा। देन आता है हमारे पास ऐड सेल, आप सेल जो हुई है उनको ऐड कर सकते हैं, सेल को मैन्युअली ऐड कर सकते हैं आप, बार कोड के द्वारा ऐड कर सकते हैं। फाइनल है, ड्राफ्ट में है, ड्राफ्ट में रख सकते हैं, फाइनल में रख सकते हैं, कोटेशन में है। वॉक इन कस्टमर था या फिर कोई और कैटेगरी थी कस्टमर की, वो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है लिस्ट पीओएस, कौन कौन से लिस्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास, तो ये सब कुछ आपको दिखाएगा। पीओएस का आपको दिखाई दिया था ऑलरेडी जो स्टार्टिंग में था, ये पीओएस रहेगा, पॉइंट ऑफ सेल, जो आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ उसके बारे में। देन हमारे पास आता है लिस्ट ड्राफ्ट। अब मान लीजिए आपने कोई ऐड करा है, कोई भी जो सेव हुआ है उसको ऐड करा है, लेकिन ऐड नहीं करा आपने, ओनली ड्राफ्ट में रखा है। वो जो लिस्ट है ड्राफ्ट में जो आपने रखा है वो लिस्ट यहाँ पे शो करेगी। ऐड कोटेशन, जो कोटेशन में पड़े हैं अभी तक आप सेल ऐड कर रहे थे, लेकिन वो कोटेशन यहाँ पे शो करेगा। लिस्ट ऑफ कोटेशन, जो भी पेंडिंग में है कोटेशन में रखे हुए हैं तो उनकी कोटेशन की लिस्ट है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप कोटेशन को ऐड कर सकते हैं। अब आता है लिस्ट सेल रिटर्न। अब कोई प्रोडक्ट सेल हो जाता है देन उसके बाद उसको रिटर्न के लिए वापस आ जाता है, तो वो भी आपका यहाँ पे मेंटेन उसको कर सकते हो। कोई क्या इनवॉइस नंबर था उसका, सेल, कस्टमर नेम, लोकेशन, उसका पेमेंट हो गया नहीं हुआ था, टोटल अमाउंट क्या थी, पेमेंट ड्यू थी, एक्शन क्या लिया गया, सब यहाँ पे रहेगा। मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट आपके पास आ गया है नहीं आया है तो उसका शिपिंग स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फ़िल्टर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब आता है डिस्काउंट, आपके पास डिस्काउंट सेल में कौन सा डिस्काउंट आपके पास चल रहा है, अभी कौन सा आपने अभी तक अवेलेबल है, कौन सा चल रहा है, और यहाँ से आप उसको डीएक्टिव भी कर, जैसे इसको टिक करके यहाँ से इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। लाइक जो आपके पास डिस्काउंट है वो ख़त्म हो गया तो उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इंपोर्ट कर सकते हैं, ओल्ड सेल को मैन्युअली भी कर सकते हैं। इंपोर्ट में आपको वही फार्मूला रहेगा सीएसवी का, और जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। एक्सेल में सॉरी कर सकते हैं, इसको अपलोड आप एक्सेल में कर सकते हैं, बिजनेस लोकेशन रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ से देख के, जैसे ये रखा है इंपोर्ट मैच, इंपोर्ट टाइम, क्रिएटेड, इनवॉइस, एक्शन, इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र मतलब लिस्ट स्टॉक ट्रांसफ़र, लाइक आपने अपना स्टॉक किसी दूसरे रीसेलर या फिर मतलब मीन्स स्टोर को ट्रांसफ़र किया है, तब यहाँ से इसको डाल सकते हैं कि किस लोकेशन पे था, किसको कितना चार्ज लगा, कितना अमाउंट है, कोई एडिशनल नोट्स लेना चाहते हैं, और कहाँ पे करा है आपने, कहाँ से कहाँ पे किया है। और यदि आप कोई ऐड करना चाहते हैं स्टॉक को कि कौन सा स्टॉक कब आपने कब किया है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, स्टेटस क्या है कि पेंडिंग में है, हो गया है, कंप्लीट हो गया है, कहाँ से कहाँ तक किया है, वो सब यहाँ पे शो करेगा। अब आता है स्टॉक एडजस्टमेंट का, लिस्ट स्टॉक एडजस्टमेंट। अब कोई होता है, कोई आपके पास आपने कोई सेल कर दिया लेकिन वो वापस आ जाता है, कोई अपनी तरफ से प्रोडक्ट में कोई खराबी या फिर कोई टेक्निकल इश्यू कुछ भी आ सकता है, कोई खराबी आ जाती है प्रोडक्ट में, तो उसका एडजस्टमेंट जो होता है वो आप यहाँ से भी रख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आया था, जैसे अब नॉर्मल था वो थोड़ा ख़राब था, तो ये क्या हमने उसको वापस कर दिया, तो अब यहाँ पे कर सकते हैं एडजस्टमेंट का। ये कस्टमर के लिए भी है, और ये जहाँ से आपने सप्लायर से लिया वहाँ उसके लिए भी है एडजस्टमेंट का, और यहाँ से आप इसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं।
अब इसके बाद आता है एक्सपेंस, कि टोटल आपका ओवरऑल खर्चा जिसको बोलते हैं। ये होता है लिस्ट कि कौन कौन सा एक्सपेंस आपका यूज हो रहा है, लोकेशन क्या है, कौन कौन सा आप यूज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट क्या है, कैटेगरी क्या रहेगी, पेमेंट जिसे आप ऐड करते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए जो उसकी कैटेगरी, रेफरेंस नंबर कौन सा है, जो भी आपके एक्सपेंस आ रहे हैं आप यहाँ से डाल सकते हैं। जो रिफंडेबल है रिफंड का टिक लगा सकते हैं, कितना पेमेंट हुआ है वो सब यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगा ये कैटेगरी रहेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी है, लाइक टी एक्सपेंस हो गया, शिपिंग एक्सपेंस हो गया, और भी एक्सपेंस होते हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन सबसे मेजर आता है रिपोर्ट्स का। पहला आता है प्रॉफिट और लॉस का रिपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, आपका टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सब यहाँ पे शो करेगा। लाइक ये रहा, पहले एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, आपका जो टोटल सेल जितने में आपने खरीदा और कितने में बेचा, जो बचा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये दिखाएगा। देन एक आता है नेट प्रॉफिट, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जो आपका टोटल आपका खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, उसको माइनस करके जो बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट। वो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे आप फिल्टर आप डेट के द्वारा कि कल का कितना मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ है, कि 7 डेज का, 30 डेज का चेक कर सकते हैं। आइटम रिपोर्ट, कि आपके पास कितनी आइटम्स अभी अवेलेबल हैं, कितनी आपके पास आई, कितनी आपके पास गई, किस पर कहाँ परचेज किया, किस सप्लायर से, वो सब यहाँ पे शो करेगा। रजिस्टर रिपोर्ट, कि कौन सा कस्टमर विजिट, कौन सा कस्टमर आया, कौन सा कस्टमर गया, कब आया कब गया, ये सब यहाँ पे शो करेगा। एक्सपेंस रिपोर्ट, ये आपका टोटल ओवरऑल कब और कितना खर्चा हुआ वो आपका यहाँ पे दिखाएगा, कि एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल एक्सपेंस आपका यहाँ पे दिखाएगा। फिर आता है सेल पेमेंट रिपोर्ट, कि कितना आपका टोटल सेल हुआ है, ओनली सेल का, कि कितना आपका टोटल सेल हुआ है वो सब यहाँ पे आपको दिखाएगा। कि लाइक ये रहा आपका रेफरेंस नंबर, इसका इतना हुआ, ये सब आपका कैश हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, कैसे हुआ, वो सब यहाँ पे आपको दिखाएगा। देन एक आता है परचेज पेमेंट रिपोर्ट, ये आता है परचेज जो आपने टोटल किया उसकी पेमेंट का जो ओवरऑल रिपोर्ट है वो दिखाएगा। आप यहाँ से इसको भी मैन्युअली कर सकते हैं, मंथली वाइज, वीकली वाइज, जैसे भी आप करना चाहते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट, जो प्रोडक्ट हैं आपके पास, जो कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनकी डिटेल आपके पास रहेगी। डिटेल विद परचेज, ये तो ओनली डिटेल है सेल की, ये परचेज के साथ भी रहेगी। ये ग्रुप रहेगा, जो ग्रुप के साथ आपने सेल किया। यहाँ से रहेगा प्रोडक्ट, कस्टमर रहेगा, वॉकिंग कस्टमर था, लोकेशन, कस्टमर की डेट रेंज, ये सब आपको यहाँ पे शो करेगा। देन आता है प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट, जो प्रोडक्ट है कि आपने कितना प्रोडक्ट परचेज करा है, किस सप्लायर से करा है, कितनी टोटल यूनिट आपके पास आई है, कितनी एडजस्ट हुई है, कितनी क्वांटिटी है, वो सब यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पे सप्लायर है, आप किसी को कौन सा सप्लायर से आपने, जैसे पवन कुमार से आपने क्या क्या लिया, ये सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ट्रेंडिंग में रहा ज़्यादा, कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल हुआ, वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन कम हुए और बॉल बेयरिंग ज़्यादा हुआ तो ये ट्रेंडिंग में है, तो ये इस प्रकार से ग्राफिकली आपको दिखाया जाएगा। परचेज एंड सेल, अब ये रहेगा आपका टोटल ओवरऑल परचेज एंड सेल। सेल कितना हुआ आपका, परचेज कितना किया आपने, और उसमें सेल कितना हुआ, ये सबको यहाँ पे दिखाएगा टैक्स के लगा के। विदाउट, ये आपका परचेज का रहेगा टोटल, कि कितना आपका परचेज हुआ, टैक्स लगा के कितना पेंडिंग है उनका, और ये सेल का आपका दिखाएगा यहाँ पे। सेल माइनस परचेज ये दिखाएगा यहाँ पे, और ड्यू अमाउंट अभी तक कितनी पेंडिंग है ये दिखाएगा। आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं आपने ये इसको। देन आता है स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट। एडजस्टमेंट का आपको पता ही है कि जो स्टॉक है जैसे आपके पास आया उसको वापस किया तो उसका जो एडजस्टमेंट हुआ वो यहाँ पे दिखाएगा, कि उसकी जगह हमने दूसरा प्रोडक्ट लिया, फिर उसकी पेमेंट वापस हुई, जो भी रहेगा टोटल अमाउंट रिकवर्ड, जैसे अमाउंट उनका रिकवर्ड हुआ, एडजस्टमेंट टाइप क्यों एडजस्टमेंट हुआ, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। देन आता है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट का कौन सा स्टॉक आपके पास कितना अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, वो सब यहाँ पे आपको दिखाएगा। टोटल कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी है, क्या उसका प्रोडक्ट है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा आपको।
देन आता है कस्टमर ग्रुप्स रिपोर्ट। जो कस्टमर ग्रुप रिपोर्ट का मैंने आपको पहले ही बताया था, कस्टमर का एक ग्रुप रहेगा जिसको 10% डिस्काउंट है उसका अलग ग्रुप होगा, 20% डिस्काउंट वाले का अलग ग्रुप बना सकते हैं, 5% का अलग ग्रुप बना सकते हैं, वो सब वहाँ पे यहाँ पे दिखाएगा आपको। एक होता है सप्लायर एंड कस्टमर रिपोर्ट। अब जो सप्लायर है, सप्लायर और कस्टमर रिपोर्ट, कि सप्लायर आपके पास कि कितना आपने सप्लायर से परचेज किया है, कितना आपके पास रहेगा, सब कुछ दिखाएगा। और दूसरा आता है कस्टमर का, कि कितने कस्टमर वॉक इन आए, उन्होंने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, वो सब यहाँ पे उन्होंने कितना सेल किया, ये सब यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे ये आपका सप्लायर है, आपने इससे परचेज किया इतने रुपए का। अब कस्टमर आता है, यहाँ पे कस्टमर से सेल हुआ 1032 का, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से दिखाएगा। ये टैक्स रिपोर्ट है कि आपका टोटल कितना टैक्स बना है। देन आता है सेल रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट। अब जो आपके लिए काम कर रहा है सेल्समैन, ठीक है, तो उनका रहेगा, आप सेल्स उनका नाम एडिट कर सकते हैं आप, विद कमीशन, कितने कमीशन पे काम कर रहा है वो, उनका कितना अमाउंट बनता है, कितना पेड है, कितना रिमेनिंग है, एक्सपेंस उनके ऊपर कितना हुआ, वो सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन आता है नोटिफिकेशन टेम्पलेट्स। अब इसमें नोटिफिकेशन टेम्पलेट्स में रहेगा न्यू सेल। आप किसी कस्टमर को आपने सेंड करना है, जैसे मेल सेंड करना है, सबसे पहले आता है ये कस्टमर के लिए, कोई भी नया आपके साथ कस्टमर जुड़ता है उसके लिए ओपनिंग के लिए ये जाता है। न्यू सेल के लिए यदि कुछ न्यू सेल किया आपने, पेमेंट रिसीव्ड आ जाते हैं तो यहाँ से मेल कर सकते हैं, पेमेंट का रिमाइंडर आपने भेजना है तो ये, न्यू बुकिंग है तो ये, न्यू कोटेशन है तो ये। अब आता है सप्लायर के लिए भी ऐसा है कि न्यू ऑर्डर आपने प्लेस किया तो ये मिल जाता है, पेमेंट यदि उनकी पेड आपने पेड कर दिया तो ये, आइटम आपके पास आ गया तो ये, आइटम अभी तक पेंडिंग है नहीं आया तो ये आपके पास होगा। ये ऑलरेडी उसके अंदर दिया हुआ है कि क्या क्या आपने सिर्फ प्रोडक्ट के नेम डालने हैं उसके अंदर। देन एट लास्ट आता है सेटिंग। अब बिजनेस सेटिंग सबसे पहला, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपने कुछ भी मॉडिफाइड या कुछ भी एडिटिंग चेंजिंग करने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहला आता है बिजनेस सेटिंग। बिजनेस सेटिंग पे आप जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहला बिजनेस, यहाँ पे अपने बिजनेस नेम, अपने बिजनेस की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टैक्स कितना आपने ये टैक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। देन आता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा कि कौन सा ब्रांड आपने दिखाना है, कौन सी कैटेगरी आपने दिखानी है, कब उनकी एक्सपायरी डेट आपने दिखानी है, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आता है सेल का, आप कितने परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने उस पर टैक्स लग रहा नहीं लग रहा, कमीशन एजेंट को कितना परसेंट मिल रहा है, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीओएस में चेंज कर सकते हैं, ये पीओएस का एक मेथड है, यहाँ से आप जैसे पीओएस को ओपन करते हो तो उसमें शॉर्टकट कीवर्ड दिए हुए हैं कि पे एंड चेकआउट, यदि आपने चेक करना तो शिफ्ट प्लस पी आप एंटर करेंगे तो आपका डायरेक्ट पे एंड चेकआउट पे चले जाओगे। ड्राफ्ट में शिफ्ट प्लस डी क्लिक करोगे तो आप ड्राफ्ट पे चले जाओगे। और यदि आप कैंसिल करते हो तो शिफ्ट प्लस सी करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब मतलब आप यहाँ से मैन्युअली डाल सकते हैं। परचेज पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड पे जो प्रोडक्ट आपके पास दिखाई दे रहे हैं तो वो स्टॉक अलर्ट का जो लास्ट में एक ऑप्शन आता है ना स्टॉक अलर्ट का, तो वो 30 डेज के बाद दिखे, 30 डेज के अंदर अलर्ट दे या फिर इमीडिएट पे दे, तो वो सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर आता है सिस्टम पे, जो थीम है वो किस कलर की होनी चाहिए, कितने पेज डेटा जो डेटा टेबल है, पेज एंट्री कितनी होनी चाहिए टोटल, एक साथ में जैसे 100 दिखानी चाहिए या फिर 25 दिखनी चाहिए, वो सब यहाँ पे दिखता है। प्रीफिक्स, मतलब जैसे परचेज ऑर्डर है, आप पूरा नाम नहीं लिखना चाहते उसको पीओ लिख सकते हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट को एसए लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट को सीओ लिख सकते हैं, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ईमेल सेटिंग है ये, एसएमएस सेटिंग अभी अवेलेबल नहीं है। रिवॉर्ड पॉइंट सेटिंग, अब इसमें होता है कि आपने किसी कस्टमर को रिवॉर्ड देना है, रिवॉर्ड्स देने हैं, तो आप इसमें एक अमाउंट सेट कर सकते हैं कि वो 30 मतलब 2000 का एक ऑर्डर करता है तो उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, 5000 का करता है ऑर्डर तो दो रिवॉर्ड मिलेंगे। तो इस टाइप से आप मैनुअली रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। मॉड्यूल, इनेबल डिसेबल अकाउंट दिखना चाहिए, टेबल दिखनी चाहिए, ये सब येस नो में आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। कस्टम लेबल, आपने कोई भी लेबल लगाने हैं कस्टम पेमेंट के ऊपर, यहाँ पे कस्टम आप कुछ भी एडिटिंग चेंजिंग कर सकते हैं कस्टमली खुद के द्वारा। देन आता है बिजनेस लोकेशन, आप अपनी जो बिजनेस की लोकेशन है, जो आपका एड्रेस है, उसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे।
देन आता है कि इनवॉइस सेटिंग, जो आप इनवॉइस भेज रहे हैं, चाहे वो सप्लायर को भेज रहे हो या फिर कस्टमर के लिए हैं, वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, ये जैसे हम इनवॉइस पे बात कर रहे थे, अब इनवॉइस भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक सप्लायर को जाता है और एक कस्टमर को दिया जाता है, तो आप इसमें आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं इनवॉइस को। स्कीम है, ये लेआउट है, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, तो इसमें ऐड करना चाहिए आप कर सकते हैं। जैसे टेस्ट के लिए हो गए, यहाँ पे डिलीट करना चाहिए, एडिट करना चाहिए, टैक्स इनवॉइस कस्टमर के लिए, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यदि बारकोड आप एडिट कर सकते हैं, बारकोड डाल सकते हैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी बारकोड आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड करके आपको बता देते हैं, जैसे प्रोडक्ट का नेम जो भी आप होते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डाल सकते हैं। एक रिसिप्ट प्रिंटर होता है, रिसिप्ट आप देते हैं किसी भी कस्टमर को या फिर किसी भी सप्लायर को रिसिप्ट देते हैं, तो आप यहाँ से उसमें कर सकते हैं क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, लाइक ऐड प्रिंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये होता है लास्ट का टैक्स रिपोर्ट, कि कितना टैक्स होता है, सी जीएसटी, आई जीएसटी, एस जीएसटी, टैक्स ग्रुप भी बना सकते हैं, कम्बिनेशन मल्टीपल टैक्सेस, ये आपका इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा पीओएस सॉफ्टवेयर है, आप इसको ईजिली और बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको इतना अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको जो कुछ देखना होती है यहाँ से आप देख सकते हैं, टोटल परचेज, आपका इन्वेंट्री, जो सब कुछ यहाँ पे दिखाता है प्रोडक्ट में जाके, टोटल सेल, फाइनेंस दिस वीक का, मंथ का ही है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।